रन की नए कानून के मुताबिक 10 साल की जेल और 7 लाख का जुर्माना भी। और इस कानून के आने के बाद से कि जहां 1 जनवरी लोग नए साल के आगाज के मौके पर जश्न मना रहे थे, वहीं देश भर में इस कानून के खिलाफ जमकर विरोध किया जा रहा है। कई जगहों में तो इसने काफी भयानक शक्ल ले लिया है और चालकों का विरोध केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ है, जिनमें 10 साल की जेल और 7 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। इसके खिलाफ देश भर में चक्का जाम का स्थिति बन गया है। पर क्या आप जानते हैं हर साल कितने लोगों की इससे मौतें हुई है और आखिर क्यों ये कानून को बदला गया है? आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट, मैं आपके साथ नौशबा खान। आइए जानते हैं विस्तार से। आपको बता दूं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB के मुताबिक 2022 में भारत में हिट एंड रन के कुल 4,07,806 घटनाओं में 50,815 लोगों की मौत हो गई है। इसका मतलब ये है कि हर घंटे हिट एंड रन मामलों में लगभग 6 लोग मारे जाते हैं और प्रति 140 लोग की जान चली जाती है प्रतिदिन। 2021 में 4,07,530 घटनाएं हुई, जिनमें 4,03,499 लोगों की मौत हो गई। केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक बस चालक सड़क पर आ गए हैं। सब्जी, पेट्रोल, डीजल जैसे बुनियादी चीजों की सप्लाई करने वाले ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी ठप पड़ती जा रही हैं। देश के अलग अलग शहरों में लोग परेशान हो रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले लोग घंटों तक बस स्टॉप पर बसों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन नहीं मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के सप्लाई भी बाधित होने के कारण कई पेट्रोल पंप पर ईंधन खत्म होने के बाद सामने आ रही है, जिसके बाद पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन पर ईंधन भरवाने वाले वाहनों की कतारें लग गई है। दरअसल केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर नई कानून बनाई है, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भाग जाता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा 7 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी और वह पुलिस थाने से ही बाहर आ जाता था। हालांकि इस कानून के तहत भी 2 साल की सजा का प्रावधान था, लेकिन नए कानून लागू होने के बाद दोषी को अब 10 साल जेल में रहना होगा। और आपको बता दूं, घायल का अस्पताल पहुंचने पर कुछ रियायत का प्रावधान है। ट्रक और डंपर चालक इस कानून का ही विरोध कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं इससे पहले ट्रक ड्राइवरों को किस धारा पर केस दर्ज किया जाता था? अब तक हादसा होने पर ड्राइवरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाने, 304 यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी जान जोखिम में डालने के तहत केस दर्ज किया जाता था। लेकिन नए कानून में मौके से फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ 104(2) के तहत केस दर्ज होगा। पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित न करने पर उसे 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा। ऐसे में देश भर में इस कानून के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही अमित शाह के पुतले को भी जलाया जा रहा है। जहां कोलकाता के अलग अलग जगहों में ऐसा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, चक्के जाम किए जा रहे हैं और कई जगहों में तो इसने काफी भयंकर रूप ले लिया है। अहमदाबाद के राजमार्ग पर यातायात अवरोध करने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव किया गया, जिसमें से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। पथराव में पुलिस का एक वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गई। वाहन सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर और गोंदिया जिलों में भी सड़क नाकाबंदी विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस बीच उत्तरी महाराष्ट्र से नासिक जिले में टैंकर चालकों ने सोमवार को काम बंद कर दिया और ईंधन डिपो वाले पैनीवादी गांव में 1000 से ज्यादा वाहन खड़ी कर दी। हिट एंड रन कानून के खिलाफ राजस्थान में भी प्रदर्शन देखने को मिला। हनुमानगढ़ जिले में भी ट्रक
ट्रक और बस ड्राइवर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने हवाई जमकर इस कानून का विरोध जताया। इसके बाद ड्राइवर जिले कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार और प्रशासन को कड़ी चेतावनी भी दी। हालांकि हेडल में अब तक बड़ी ट्रांसपोर्ट एजेंसी शामिल नहीं हुई है। इस मुद्दे को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रांसपोर्ट संगठन के लोग ऑनलाइन बैठक करेंगे। के बाद दिल्ली चेम्स फोर्ट क्लब में भी इस पर कॉन्फ्रेंस होने की बात की गई थी। फिलहाल हेडल को लेकर सभी संगठनों में एकार्य नहीं है। ऑयल इंडियन मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट संगठन ने फिलहाल हेडल से किनारा किया है। हालांकि ये संगठन भी बैठक में शामिल होगा। ऑयल इंडिया मोटर्स एंड गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने औपचारिक चिट्ठी जारी कर परिवहन व्यवस्थाएं से जुड़ी लोगों से अपील की है कि वह धैर्य से काम ले। चिट्ठी में उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स से कहा कि देश में पर्व होने वाली है, जिनमें और गणतंत्र दिवस और राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा शामिल है। चिट्ठी में आगे कहा गया है कि स्वतंत्रता दिवस और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान दोनों ही पर्व पर दुनिया भर के सभी देशों और उनके नागरिकों की पैनी नजर बनी हुई है। और ट्रांसपोर्ट एजेंसियों का कहना है कि कुछ तकनीकी चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की बदनामी हो जाए। अगर श्रेष्ठ नेतृत्व जनवरी महीने में बातचीत से कोई सफलता नहीं मिलती है तो एक बार सभी लोग मिलकर आगे की रणनीति पर विचार करेंगे, जिससे हमारा व्यापार और किसी भी प्रकार के नुकसान से बचा जा सकता है। लेकिन भी कई जगहों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे जुड़ी पल भर की अपडेट्स के लिए देखते रहे द लोकल जर्नलिस्ट।